हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को कवर किया था। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटर को करने वाले हैं। हम ये जितने भी टाइप्स कर रहे हैं ये बाइनरी ऑपरेटर के कर रहे हैं। तो आज बाइनरी ऑपरेटर का सेकेंड जो टाइप होने वाला है रिलेशनल ऑपरेटर, उसको देखेंगे। फर्स्ट हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम उनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ए ऑपरेशंस ऑन ए ऑपरेंड सच एज ए वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर एक टाइप के स्पेशल सिंबल होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है कुछ ना कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, हमारे वेरिएबल के साथ में या ऑपरेंड्स के साथ में। प्रीवियस के ट्यूटोरियल में मैंने ऑपरेटर्स बहुत अच्छे से डिफाइन किया। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। सेकंड देखते हैं। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। यानी कि ऑपरेटर का मेनली हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। अगेन वही बात कह रखी है कि ऑपरेटर का यूज़ हम हमारे प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस को करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ऑपरेटर एक टाइप के सिंबल्स होते हैं जो कि हमारी जो प्रोग्राम होता है जनरली उसकी जो वैल्यूज़ होती है उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ए वेरिएबल एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसके साथ में, वेरिएबल्स और वैल्यू के साथ में। आगे देखते हैं। वो तो सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशंस थी। डिटेल में वीडियो मैंने आई बटन में दे ही रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप वहाँ से एक्सेस कर ही सकते हो। अब हम जो देखने वाले हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है वो देखेंगे। मेन पर्पस वही है। तो स्टार्ट करते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंड। रिलेशनल का मतलब ये हो गया कि हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब रिलेशन किसके अंदर देखेंगे, हमारे पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो वो हम देखेंगे किसी ना किसी दो वैल्यू के बीच में, क्योंकि रिलेशनशिप जो होती है वो दो मतलब किसी ना किसी दो एलिमेंट के बीच में ही होती है। तो वही चीज़ हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर भी है कि दो ऑपरेंड होना इसके अंदर कंपलसरी है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। हमारे प्रोग्राम के अंदर जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे तब वहाँ पर दो ऑपरेटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर का टाइप है इसीलिए। तो दीज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ है। अब इसका मेन यूज़ जो है वो क्या है, कंपैरिजन करता है। ये किसके बीच में कंपैरिजन करता है, दो वैल्यू के बीच में या दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब कंपैरिजन हम किन किन के थ्रू करते हैं, ग्रेटर देन हो गया या लेस देन हो गया या इक्वल टू हो गया, उनके थ्रू ही कंपैरिजन डिफाइन होती है हमारी जनरली मैथ्स के अंदर भी और प्रोग्रामिंग के अंदर भी। तो वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल चेक्स इफ़ वन ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन अदर ऑपरेंड और नॉट। यानी कि ये जो सिंबल है ग्रेटर देन का जो ये सिंबल है ये चेक करता है कि दो ऑपरेटर में से या दो ऑपरेंड में से कौन सा जो ऑपरेंड है वो बड़ा है। रिलेशनल ऑपरेटर आर सिंबल और कीवर्ड्स यूज्ड इन प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और एक्सप्रेशंस। रिलेशनल ऑपरेटर एक सिंबल या फिर कीवर्ड होता है, मतलब हम उसको या तो सिंबल कह सकते हैं या कीवर्ड कह सकते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, जो कि मैथमेटिक्स में दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वैल्यूज़ एंड रिटर्न ए बुलियन वैल्यू रिजल्ट। ये सबसे मेन है कि ये क्या करता है, हमारी जो वैल्यू होती है उनके बीच में कंपैरिजन बताता है। और सेकंड चीज़ क्या है कि हमेशा बुलियन वैल्यू में रिजल्ट देगा। बुलियन वैल्यू प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी होती है, 0 या 1 वैल्यू के अंदर ही हमारे को ये रिजल्ट जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, रिलेशनल ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इज इक्वल बी, ए ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल बी एंड ए और एस्ट्रिक इज इक्वल बी या नॉट इक्वल बी। तो ये क्या है, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। अब हम आगे इसको टेबल के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये पूरी एक टेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर या फिर हमारी किसी भी इंटरव्यू वाइवा के अंदर अगर हमें क्वेश्चन पूछते हैं और अगर मौका मिलता है तो आपको इस तरीके से ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना है। इसमें जो आपके मार्क्स है वो आपको पूरे पूरे मिलेंगे। टेबल में देखो, सबसे पहले इज़ इक्वल टू है। इज़ इक्वल यानी कि ये जो हमारा सिंबल है इसका नेम है इज़ इक्वल। चेक इफ बोथ ऑपरेंड आर इक्वल और नॉट। ये जो ऑपरेंड है रिलेशनल का ये यूज़ किया जाता है दो ऑपरेंड इक्वल है या नहीं है उसको बताने के लिए। अगर इक्वल होंगे तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं होंगे तो 0 रिटर्न करेगा। सेकंड है ग्रेटर देन। दो जो ऑपरेंड है उनके बीच में बड़ी वैल्यू कौन सी है उसको बताने के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये इस तरीके से डिनोट होगा, ठीक है।
अब है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि दो में जो वैल्यूज़ हैं हमारी या दो जो ऑपरेंड है उसमें से या तो वो दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है या फिर कोई ना कोई एक वैल्यू उससे बड़ी होगी। तो उसको डिनोट जब भी अगर हमें करना होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। लेस देन ऑपरेटर चेक इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंड इज़ लेसर देन सेकेंड ऑपरेंड, यानी कि जब भी हमें ये चेक करना होता है कि दो ऑपरेंड के बीच में से कौन सी वैल्यू जो है छोटी है, उसके लिए हम लेस देन का यूज़ करते हैं। लेस देन और इक्वल टू, जब भी हमें ये चेक करना होता है कि दो वैल्यूज़ जो है वो या तो बराबर है या छोटी है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम लेस देन इक्वल टू का यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू, जब भी हमें चेक करना होता है कि दोनों वैल्यू जो है बराबर है या इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू का। अब ये जितने भी मतलब हमारे ऑपरेटर्स है रिलेशनल के, इसके अंदर जितने भी हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा बुलियन वैल्यू के अंदर, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में प्रोग्राम हमें रिटर्न करेगा डेटा। अब आगे इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, जो कि हमारा मस्ट है, हम इसके अंदर हेडर फाइल लगाते ही है। देन सेकंड conio डॉट एच हेडर फाइल है। वॉइड मेन फंक्शन का लगाना कंपलसरी होता है क्योंकि यहीं से हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। अब उसके बाद में इंट, यानी कि हमारा जो क्या है डेटा टाइप है। देन a इज़ इक्वल सी 6 और b इज़ इक्वल 4, ये क्या है, दो ऑपरेंड है या आप इसको दो वेरिएबल भी कह सकते हो जिसमें हमने ऑलरेडी वैल्यू को स्टोर कर दी है। यूज़र से भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि हमें एडवांस ही वैल्यू देनी है। देन उसके बाद में printf स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर मैंने ये सिर्फ यहाँ पे जो डबल कोट्स में लिख रखा है ये हमारी स्टेटमेंट है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग है। और उसके बाद में ये जो मैंने लगाया है, ये क्या लगाया, ऑपरेटर लगाया, a इज़ इक्वल b। उसके बाद में printf इज़ इक्वल a ग्रेटर दैन इज़ इक्वल b। %d हमेशा ध्यान रखना, कभी भी इंटीजर की वैल्यू को अगर हमें डिफाइन करना होता है प्रोग्राम के अंदर तो %d का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है इंटीजर के फॉर्मेट में आने वाली है, यानी कि 0 और 1 इंटीजर ही होता है, इसीलिए %d का यूज़ किया है। देन उसके बाद में ये क्या लगाया है मैंने, ग्रेटर दैन इक्वल टू, देन लेस देन है, देन लेस देन इक्वल टू है, देन नॉट इक्वल टू है। अब इन सब का जो रिज़ल्ट है, यानी कि कौन सी वैल्यू किससे छोटी है किससे नहीं है, उसका रिज़ल्ट इस टाइप से आया है। 6 4 के बराबर है या नहीं है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 रिटर्न कर दिया। फॉल्स है, a ग्रेटर दैन b, यानी कि क्या 6 4 से बड़ा है तो है, इसीलिए यहाँ पे हमारे को 1 रिटर्न किया है, ट्रू। उसके बाद में a ग्रेटर दैन इक्वल b, यानी कि a ग्रेटर दैन है b से या इक्वल है तो ग्रेटर दैन है, इसीलिए 1 आया। देन a लेस दैन b, क्या मतलब a छोटा है b से तो ये फॉल्स है तो यहाँ पे 0 आया है। देन क्या a मतलब जो हमारा छोटे से बड़ा है या इक्वल है तो यहाँ पे 0 रिटर्न हुआ है। और नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल नहीं है तो ट्रू आया है। अब हम इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कि हमारा जो मतलब टर्बो है उसके थ्रू हमारे क्या इसका मतलब जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें क्या हमारे पास में रिज़ल्ट आता है। हम चाहे तो वैल्यू को भी मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज करके उसको मैनिपुलेट करके देख सकते हैं। तो टर्बो के अंदर चलते हैं। अब हम टर्बो के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर कर रहे हैं तो उसकी फ़ाइल बना लेते हैं। तो मैंने नाम दे दिया रिलेशनल डॉट ये हमारे मतलब C++ का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट प्लेलिस्ट में देखेंगे। सबसे पहले मैंने हेडर फाइल लगा दी है जो कि हमारी कंपल्सरी है इसको लगाना। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच लगाइए, हैश इंक्लूड conio डॉट एच लगाइए। देन उसके बाद में वॉइड मेन, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो लगा दिया। देन कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ सबसे पहले वही वैल्यू ले रही हूँ फ़िलहाल, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं ये देखने के लिए कि रिज़ल्ट सेम है या नहीं वो बताने के लिए वही वैल्यू जो है यूज़ कर रही हूँ। CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए था। अब ये हमारी स्टेटमेंट डल रही है तो सबसे पहले मैंने कर दिया इक्वल वाला, अपन यहाँ पे कर देते हैं %d/n कॉमा। अब डायरेक्ट ऑपरेटर का भी यूज़ कर ही सकते हैं तो हम ये कर रहे हैं। देन printf नेक्स्ट को देते हैं। %d/n लगाना इसीलिए भी कंपलसरी क्योंकि ये जो आउटपुट होने वाला है मल्टीपल लाइन में होगा। अब मल्टीपल लाइन में होगा तो फिर हमारे को लगाना पड़ेगा ही। अब a इज़ इक्वल ग्रेटर दैन b, %d, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है वो भी आपको पता चल जाएगा। a ग्रेटर दैन इज़ इक्वल b, आई होप पता चल गया होगा। स्टेटमेंट है इसमें तो चल ही जाता है कि कोई बात नहीं, पर फिर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं उनका मेरे पास में ये कमेंट आ रहा था कि मतलब जो ये ब्लिंक करता है ना हमारा कर्सर, तो उसका क्या मतलब लॉजिक रहता है कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हो या अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, तो यहाँ पे जो हमारा जो नंबर वाला जो कीबोर्ड होता है, यानी कि इधर से जो अलग से दिया हुआ रहता है, उसके के अंदर जीरो के अंदर INS यानी कि इंसर्ट करके की होती है ज़ीरो वाली, उसको अगर आप लोग प्रेस कर दोगे तो वापस जो आपका कर्सर है वो पहले वाली जो पोजीशन है उसमें आ जाएगा। तो इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। आई होप ये चीज़ भी आ गई होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो इस प्रॉब्लम में थे, मतलब जो नए नए प्रोग्रामिंग करते हैं, तो इसीलिए। एक चीज़ और, रन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल F9 होती है। अब ये जो थी ये सारी स्टेटमेंट थी, प्रोग्राम बिल्कुल इजी था। अब मेरे को पता है कि प्रोग्राम सब आप लोगों को काफ़ी अच्छे से आ गए, तो इतना लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। या आई होप मैंने सारे जो भी ऑपरेटर्स थे वो इसके अंदर यूज़ कर ही लिए हैं। तो अब आगे देख लेते हैं अपन। ये गेट CS से बंद कर लिया, कंट्रोल F9 से देखो कंपाइल हो रहा है, ज़ीरो एरर है, यानी कि प्रोग्राम रन हो जाएगा। कंट्रोल F9 से मेरा रन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो सेम जो हमारा आउटपुट था वो आ गया, ट्रू फॉल्स की वैल्यू में 0 है, 1 1 है, देन 0 0 1 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर लेना। Subscribe for more content.